तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ट्रेंडिंग द धुरंधर पीसी बिल्ड। इसको मैं धुरंधर पीसी बिल्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गाइस इस 48,000 का पीसी बिल्ड आपको क्या क्या करवा देगा पता है। जीटीए खिलवा देगा, आपको फ्री फायर खिलवा देगा, आपको हाई एफपीएस पे जीटीए खिलवा देगा और हाई एफपीएस पे फ्री फायर खिलवा देगा। अगर आप सेटिंग को भी हाई रखते हो तो भी अच्छे एफपीएस पे फ्री फायर और जीटीए वेलोरेंट सब कुछ खिलवा देगा। स्पाइडरमैन वाला खेलो गेम, कोई भी हुकोंग वाला खेलो, एकदम जोरदार मक्खन जैसा चलने वाला है। और अगर आपको इसमें वॉर जोन भी खेलना है ना, वो भी चल जाएगा। अच्छा कौन सा वाला धुरंधर? ये वाला। तो गाइस यही वाला पीसी बिल्ड हम करने वाले हैं। फटाफट से चलते हैं, देखते हैं कौन सा इक्विपमेंट इसके अंदर यूज होने वाला है। तो गाइस सबसे पहला शुरुआत मैं यहाँ पे प्रोसेसर से करने जा रहा हूँ, जो है हमारा i5 का 12th जनरेशन। मैं यहाँ पे F सीरीज ले रहा हूँ, आप 400 वाला भी सीरीज कंसीडर कर सकते हो, लेकिन क्या मतलब, हमें तो यहाँ पे जीपीयू यूज करना ही है ना, तो हम F सीरीज के साथ जा सकते हैं। 12 जन वाला ये प्रोसेसर i5 का 12400F, इसका जो 3 साल का वारंटी है उसके साथ ही आता है। और यहाँ पे अप टू ये 4.40 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक होता है। और मैं यहाँ पे सब कुछ चेक करा करके ये आपको जो एफपीएस वगैरह चेक करवाने वाला हूँ। स्ट्रीमिंग सब कुछ हो जाएगी भाई, टेंशन मत लो। विथ फैन आएगा और यहाँ पे DDR5 और DDR4 का सपोर्ट के साथ आएगा, जो आप जो है मतलब 1700 सॉकेट में यूज कर सकते हो। मतलब 1700 सॉकेट में आप DDR4 वाले और DDR5 वाले वेरिएंट दोनों के साथ आप जो है इसको यूज कर सकते हो। ये वाला यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 17,999 रुपए का प्राइस आ रहा है, मतलब अप्रॉक्स 18,000 रुपए, और 3 साल का वारंटी है। चलो अभी मदरबोर्ड पे चलते हैं। गाइस ये रहा मदरबोर्ड, MSI प्रो की तरफ से आने वाला ये मदरबोर्ड है, जो 610M ई मदरबोर्ड है। ये वाला मैं कंसीडर किया हूं, जो DDR4 वाला वेरिएंट, DDR5 के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन हमारा प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसे ही महंगाई आसमान छूड़ा है ये पीसी के कंपोनेंट्स का। तो यहाँ पे 5,330 रुपए के अराउंड में जो है ये अभी अपने को मिल रहा है, और ये 14 जनरेशन 13 जनरेशन 12 को सपोर्ट करता है। उसके बाद 3200 जो है मेगाहर्ट्ज का यहाँ पे आप रैम को भी यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे Zen 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये Zen 4 को भी सपोर्ट करता है। ये Amazon का ग्लिच है, क्योंकि मैं Zen 4 ही यहाँ पे SSD लेने वाला हूँ, और ये Zen 3 यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्टिंग, लेकिन M.2 का आप Zen 4 भी सपोर्ट कर लेता है इजिली, अच्छा से काम चलता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी लैन वगैरह HDMI वो सब चीज आप देख लेना। ये वैसे भी बहुत सारे जो है यहाँ पे मदरबोर्ड दे देते हैं इस रेंज वाले। 3 साल की वारंटी के साथ आता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 3 साल आप बिंदास यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत होगा तो रिप्लेसमेंट या फिर आपका जो है रिपेयर हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले SSD देख लेते हैं कि SSD कौन सा लेने वाला है। तो 500 GB की Amazon 3000 मैंने यहाँ पे लिया है, जो NVMe के साथ आता है, M.2 वाला वेरिएंट है। तो एकदम जोरदार चलने वाला है। Zen 4 वाला है, 500 GB है, बेस्ट चलेगा। 6,899 की इसकी कॉस्ट जा रही है। अब बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि भाई इतना हाई का प्राइस चल रहा है और ये 48,000 में तुम बोल रहे हो पीसी बिल्ड हो जाएगा। वेट ब्रो वेट, मैं आपको हर एक चीज यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे देखो कि ये चीजें हो गई, यहाँ पे 3 साल की वारंटी के साथ भी आपको ये मिल जाएगा। और एक चीज बता दूंगा कि आप कहां से लोगे, तो इन सब का प्राइस जो है आपको एक्चुअल जो महंगाई के पहले चल रहा था, आपको पता है ना महंगाई बढ़ा है अभी रिसेंट में, क्योंकि एक वीरम वाली कंपनी कुछ बंद हुई, ऐसा कुछ न्यूज आया था, तो उस वजह से। तो मैं आपको ये बता दूंगा कि कहां पे आपको ये सस्ते में सब कुछ मिल जाएगा, जो पहले एक्चुअल प्राइस चल रहा था। चलो अब आगे जो है हम रैम को देखते हैं कि रैम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो गाइस मैंने कंसीडर किया है G-Skill का ट्रीडेंट रैम, जो 8GB के साथ आता है, 16GB का। तो यहाँ पे 8GB का 2 वेरिएंट है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे समझ लो कि गेमिंग अच्छा खासा करवा देगा, स्ट्रीमिंग भी करवा देगा। 16GB का टोटल रैम है, और ये 8GB मॉडल वाला है, ठीक है। अगर आप ऐसे नॉर्मल लोगे ना, तो वो भी आपको जो अभी इतने का ही पड़ेगा। इतना महंगाई सिर पे चढ़ा हुआ है। यहाँ पे देखो 16,999, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रैम सर्च करूँ 16GB का रैम, तो आपको इस लाइन में कहीं दिखेगा ही नहीं। देखो ये भी 16,000 रुपए का है। उसके बाद कुछ लाइन में यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, जो आप बाई करोगे। कहां से आप बाई करोगे? ये देखो, ये आउट ऑफ स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, करंटली अनअवेलेबल, सारा करंटली अनअवेलेबल दिखाएगा। ये देखो, ये तो हमारा लैपटॉप का रैम है, तो ये आप यूज कैसे कर सकते हो। बाकी DDR3 का रैम है, वो 900 रुपए का मिल रहा है, देखो 4GB का वाला वेरिएंट। तो ये सारी चीजें गाइस अभी दिक्कतें चल रही है, शॉर्टेज बहुत हाई लेवल पे हो चुका है, जहां पीसी के कंपोनेंट मिलना अभी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये आपको करीब पड़ने वाला है 16,999 रुपए का। मैं अपने अंदर जो है XPG का D35 जो रैम है, वो 8 की जो आती थी, वो यूज किया है, और मुझे वो उस टाइम पड़ा था 3,200 के अराउंड का। 16GB की स्ट्रिक पड़ी थी, सोचो एक बार। DDR4 का रैम बहुत बेस्ट। और ये यहाँ पे आपको गाइस पड़ने वाला है DDR4 का 3200 मेगाहर्ट्ज का 16,999 का।
ये भी बताऊंगा कि आप वही प्राइस में, एक्चुअल प्राइस में कैसे ले सकते हो। 8 GB का बेस्ट व्यू आएगा, बाकी 16 GB का अपने को कोई भी रैम लेना है, इतना नहीं देखना, हीट सिंक मिलना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा सस्ते सस्ते में कहां से ये मिल ले सकते हो, ठीक है। हाँ तो भाई जीपीयू से पहले हम यहाँ पे एसएमपीएस की बात कर लेते हैं, क्योंकि यार जीपीयू लेंगे तो जीपीयू के कैपेसिटी को झेलने के लिए एक कैपेबल हमें एसएमपीएस की जरूरत होगी। तो एंड ई स्पोर्ट की तरफ से आता है ये RX 650, आपको ये जोरदार गेमिंग करवा देगा, एडिटिंग वगैरह जो भी करते हो ना इजीली इसमें आप कर पाओगे एसएमपीएस में, और कोई भी इशू नहीं आने वाला। 80 प्लस ब्रोंज के साथ आता है, तो सर्टिफाइड ऐसे ही नहीं होता है। बहुत से लोग बोल रहे हैं एंड स्पोर्ट का नहीं प्रोडक्ट लेने, देखो उसका ग्रेड एसएमपीएस में कम है ना, तो इसी वजह से वो सस्ते प्राइस में निकाल रहा है। 3749 रुपीज का आता है। सेम वेरिएंट में भी यूज लगाया हूं इसके अंदर, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, सेटिंग में जो जो चीज हो पाए वो चेक करवा दूंगा। अब यहाँ पे गाइस इतने सारी चीजें हो गई, अब बचा क्या क्या है, तो हमारा बचा है गेमिंग RGB कैबिनेट, एंड देन हमारा बचा है जीपीयू और मॉनिटर। तो फटाफट से अभी जीपीयू के पास चलते हैं। तो गाइस जीपीयू में यूज करने वाला हूं जोटेक गेमिंग का। देखो आसूस का यूज कर सकते हो, 17,000 का आ जाएगा। गीगाबाइट का 17,000 का आ जाएगा। मैं जोटेक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सिर्फ 18,000, 1,000 एक्स्ट्रा है, और वो आपको 1,000 एक्स्ट्रा का जो है ना प्राइस, ये आपको 5 ईयर की वारंटी करवाता है। बाकी सब में 3-3 साल का वारंटी। आसूस का लोगे तो 17,000 समथिंग, कुछ 17,500 का आएगा, गीगाबाइट का 17,100 का आएगा, ऐसा कुछ है। लेकिन 1,000 और इन्वेस्ट करके आपका 2 साल और एक्सटेंड वारंटी हो जाएगा। तो यहाँ 5 ईयर की वारंटी आपको जोटेक प्रोवाइड करता है। वो बहुत ही बेस्ट जीपीयू है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह आप देखने को देख सकते हो, 4 पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, 4 स्क्रीन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो कोई इशू नहीं है भाई, इजीली लो और एंजॉय करना है, गेमिंग वगैरह करना है अपने को, ठीक है। तो ये सारी चीज है इसके अंदर। आपको देखो यहाँ पे जोटेक लिखा हुआ है 3050 RTX का, और 6 GB वाला वेरिएंट मैंने सिलेक्ट किया है। DDR6 के साथ आता है, 96 बिट डुअल फैन इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 फैन वाला आएगा आपके पास। ये सारी चीजें हैं, आप ये रीड कर लेना। अब जब इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज लेना, कंसिडर करना आप कि हमें RGB कैबिनेट ही लेना है, नहीं तो फिर ये RTX ले करके, ये रैम जो है RGB ले करके कहां टांग के घूमोगे। तो यहाँ पे गाइस मैंने जो है सर्कल का लूसिड करके एक आता है, ये इसका रेटिंग पे मत जाना। यहाँ पे 2 लोग ही परचेस किए, 5 की रेटिंग उन्होंने दे दिया है, इस पे मत जाना, क्योंकि मैंने ये जो है शोरूम में पड़ा हुआ देखा है, मतलब जो दुकान वगैरह पे होता है, बहुत ही बेस्ट आता है। मेरे पास तो वैसे जेब्रोनिक्स का जेब एपेक्स एज है, जो मैं जेब्रोनिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से बनाया था, 7-8 हजार रुपए का पड़ा था। ट्रिपल फैन आगे में है, एक फैन पीछे में है, और ये लेकिन नॉर्मल सा दिखने वाला है, मतलब नॉर्मल जो होता है वो, ये ऐसा जो है ना, ये मतलब एक साइड का जो है मेरा ट्रांसपेरेंट है, और ये जो ये आगे से भी ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही बेस्ट लुक देता है गाइस। ये वाला आप कंसिडर करना, 3,499 के प्राइस में आ जाएगा। नहीं तो आप नॉर्मल दूसरा वाला भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको ये भी सजेस्ट कर दिया हूँ, 1 ईयर की वारंटी के साथ भी ये आ जाता है। फैन वैन में भी कोई इश्यू होगा तो वारंटी क्लेम करो, खत्म। सर्कल भी अच्छा ब्रांड ही वो आपका कर देगा। अब आता है मॉनिटर का बात, मॉनिटर कौन सा लेने वाले हैं। तो देखो अगर आप मॉनिटर लोगे तो बजट 54 टू 55,000 चला जाएगा, 54 तक तो एटलीस्ट जाने वाला है। गाइस एसर नाइट्रो का मैं मॉनिटर में खुद यूज कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको कंसीडर करवाया हूं। मेरा इतने में ही बिल्ड हुआ है, इसीलिए मैं ये प्राइस बताया हूं। यहां देखोगे तो एसर नाइट्रो का ये IPS फिल्म वाला 23.8 इंच का ये जो है अपना मॉनिटर रहने वाला है। 99% sRGB, ये देख लो आप। HDR10, उसके बाद 2 HDMI का पोर्ट, और HDMI ही इंपॉर्टेंट है, और DP भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मिल रहा है। स्टूडियो स्पीकर्स इसमें मिल रहे हैं, सबसे बेस्ट स्पीकर, एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं, इसीलिए तो हम इतना खर्च कर रहे हैं। AMD FreeSync प्रीमियम मिल रहा है, लेकिन हम तो यहाँ पे यार AMD का कुछ लिया ही नहीं है। कोई इशू नहीं है, हमारा जो अभी है बेस्ट है। 8,999 का है वो, मैं भी इसको भी मैं ले चुका हूं, और मैं Amazon से ही मंगवाया हूं, और ये मुझे जो है पड़ा है कुछ 8,000 का ही शायद पड़ा था, हाँ 7,999 कुछ पड़ा था। योर ऑर्डर में जाता हूं, देखो मैंने यहाँ पे योर ऑर्डर में मैं गया, ठीक है, और फिर मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने यहाँ पे परचेस किया था या नहीं किया था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ i5, में भी ये आ जाए। i5 को मैंने सर्च किया, और ये देखो गाइज ये आ चुका है। ये देखो i5 का 12 जेन का प्रोसेसर मैंने जो है परचेस किया था, ये यहाँ पे आ चुका है, देख रहे हो ना आप। ये देखो, ये देखो व्यू आइटम्स, ऑर्डर मैंने किया था 19 जनवरी 2025 को, आप देख पा रहे हो ना, नीचे में लिखा हुआ है। तो मैंने यहीं से मंगाया था। इसका देखो शायद से व्यू आइटम, ओके ये रहा। और इसकी अगर प्राइसिंग दिखाऊंगा, व्यू प्रोडक्ट डिटेल, मे बी यहाँ पे तो कुछ और आ रहा है। यहाँ से इसका जो है इनवॉइस डाउनलोड करने, व्यू ऑर्डर डिटेल, ओके यहाँ से शायद जो है इसका इनवॉइस वगैरह, ये देखो गाइस आप, यहाँ पे आप देखो मेरा यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ डला हुआ है। ये देखो 9,099 रुपए का मैंने जो है गाइस इसको मंगवाया था, 9,099 रुपए का ग्रैंड टोटल प्राइस, ये इनवॉइस है आप देख पा रहे हो, ठीक है। और ये मुझे उतने का ही कॉस्ट पड़ा था, ये वही है हमारा,
ठीक है, कितने का पड़ा था, 9,000 रुपए का, अभी 17,000 का है, तो आसमान छू रहा है प्राइस। तो मेरे प्राइस के हिसाब से तो मैं सही बता रहा हूँ ना, बताओ, मतलब जितने का मैं खरीदा था, देखो आप। और मैं बता रहा था सबको कि भाई ले लो ले लो, प्राइस एकदम खतरनाक हाई जाने वाला है। और यहाँ पे दिखाऊं मैं योर ऑर्डर में, मैं आपको दिखाता हूँ H610 मदरबोर्ड। ठीक है, रुक जाओ, मैं डायरेक्ट मदरबोर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, MOTHER, बस यहाँ पे मदर लिखूंगा तो भी ये आ जाएगा। देखो ऑर्डर में, ये देखो गाइस, व्यू योर आइटम, हाँ व्यू योर आइटम पे मैं क्लिक करता हूँ, बाय अकाउंट का भी ऑप्शन आ गया। देखो DDR5 का मैंने लिया था, और इसका भी मैं अगर दिखाऊं ना, तो ये देखो आप, 5,791 रुपीज का मैंने जो इसको परचेस किया था। और अभी इसकी क्या प्राइस है, अभी इसकी प्राइस जो है 530 है, अभी तो उससे कम ही प्राइस है गाइस। उसमें यहाँ पे यार यू लास्ट परचेज यहाँ पे लिखा हुआ 20 जनवरी 2025 को, तो ये भी आपने देख लिया। अब यहाँ पे मैंने और क्या मंगवाया था, बाकी कुछ चीजें मैं ऑफलाइन ही ली थी। मुझे लगता है यहाँ से मैं रैम तो नहीं मंगाया था, SSD मैंने मंगवाया है, SSD। रुक जाओ, यहाँ नहीं, मैं यहाँ पे ही जो है लिखूंगा, इसको पहले बैक करूंगा मैं, ओके, यहाँ से भी बैक, और यहाँ पे लिखूंगा SSD। मैं सब चेक करवा दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि भाई मैं जेन्युइन हूँ। SSD मैंने जो मंगवाया था वो भी मैंने यहाँ पे से मंगाया है। ये देखो, 2 SSD मैंने मंगाया है, टोटल दोनों का प्राइस हाई फाई हो चुका है। ठीक है, मैं ये SN 5800 मंगाया था। ये देखो, योर लास्ट परचेज 22 जनवरी को ये मिला, मंगवाया था 25 में ही। और ये जो है देखो, अभी जो इसकी प्राइस है तो ये नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं सबके सब। बाकी अगर मैं इसका व्यू आइटम पे क्लिक करूंगा, और तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मैंने इस क्लिक किया, और ये 3,089 रुपीज का गाइस खाली मैं मंगवाया था। सेम है वही वेरिएंट, और उससे अच्छा है ये, इसका प्राइस और हाई फाई होने वाला है, अगर वो जो ग्रीन SSD आपने देखा ना उसका प्राइस के हिसाब से। तो इसको भी मैं बैक करता हूँ। और मैंने क्या मंगवाया था यार, और मैं कैबिनेट नहीं, कैबिनेट भी मंगवाया था, लेकिन कैबिनेट का चलो प्राइस ऊपर नीचे कुछ हुआ नहीं है, तो ठीक है। और भी मैंने जो है कुछ कुछ चीजें गाइस इसके अंदर मैं मंगवाया। अच्छा, मॉनिटर, मैं यहाँ पे मॉनिटर सर्च करता हूँ, मॉनिटर का क्या सीन है, मॉनिटर, ओके। तो मॉनिटर का गाइस ये देखो, ये वाला मॉनिटर सेम मॉनिटर है ना, मैं जो अभी आपको दिखाया वही वाला मॉनिटर है। व्यू प्रोडक्ट पे जाऊंगा तो वही वाला है, व्यू डिटेल पे जाते हैं, बस यहाँ पे 200 हर्ज अपग्रेड कर दिया है थोड़ा, ओके। 7,999, अभी 8,999, 1,000 प्लस में ही दिखा रहा है। बाकी प्रोसेसर का दाम 17,000 कहाँ दिखा रहा है, उतने में दो आ जाता। मैं जो है सिर्फ 9,000 रुपए में खरीदा हूँ। तो ये सब चीजें है गाइस, जब बोलता हूँ तब ले लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं जब बोलूंगा तब ये सब चीज को लिया करो भाई। और गिवअवे वाली बात मैं बता दे रहा हूँ, गिवअवे गाइस मैं अब तक 3 कर चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो जाके देखोगे तो गिवअवे का विनर एक बंदा आया है। जस्ट इतना था गिवअवे का जो भी मेरा था सिस्टम, तो उसमें ऐसा था कि अगर आप मेरे मोस्ट पॉपुलर वीडियो पे आप कमेंट करते हो 4422, और जिसका सबसे ज्यादा लाइक रहेगा उसको गिवअवे का जो है हेडफोन दिया जाएगा। तो मैंने, उस बंदे ने वो जीत लिया, सिर्फ 8 लाइक था उसके ऊपर, उस कमेंट के ऊपर, वो जीत गया। तो कंपटीशन बहुत कम है, गिवे में पार्टिसिपेट करते रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। 1 तारीख को मैं गिवे का नया जो गिवे जो भी रूल्स है वो अपडेट करूंगा, 1 तारीख को, 1 जनवरी को, हमारा न्यू ईयर के दिन। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं, मैं फ्री फायर वगैरह का टेस्ट करवा देता हूं, और आपको जो है यहाँ पे थोड़ा जो है GTA वगैरह का जो है टेस्ट वगैरह जो है दिखा देता हूं कि कैसा ये चलने वाला है। ठीक है, अब धुरंधर नाम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गाइस ये धुरंधर पीसी बिल्ड है, और यहाँ पे आपको GTA 5 आप स्मूथ एकदम अच्छे FPS पे खेल सकते हो। फ्री फायर खेलना है 100 150 प्लस FPS आपको दिखा करके देगा। मैं अभी तो आपको टेस्ट भी दिखाने वाला हूं। उसके बाद PUBG खेल सकते हो, उसके बाद फ्री फायर PUBG को स्ट्रीम कर सकते हो, GTA को स्ट्रीम करना चाहो वो कर सकते हो, वही फुल HD पे, मतलब 180p पे आप स्ट्रीम भी कर सकते हो। 720p पे करोगे तो हाई सेटिंग में खेल के कर पाओगे, लेकिन अगर आपको 180p पे अगर स्ट्रीम करना है तो मीडियम सेटिंग पे रखना GTA वगैरह को, क्योंकि स्मूथ चले। वैसे आप हाई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला पीसी बिल्ड ऐसा आने वाला है। RTX का ग्राफिक कार्ड रहेगा, 12th जेन का प्रोसेसर रहेगा, और क्या क्या इसमें इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जिसे 48,000 रुपीज का ये मिल जाए आपको, दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना। तो गाइस अभी मैं स्क्रीन पे आ चुका हूं। सबसे पहले मैं आपको चेक करवा देता हूं कि इसके अंदर वो सारे कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे जो है दिस पीसी से जाऊंगा। ठीक है, दिस पीसी पे जाऊंगा, और यहाँ पे फ्री फायर भी मैं दिखा दूंगा आपको, GTA भी दिखा दूंगा खेल करके, बाकी सब गेम्स जो है आप चेक कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दिस पीसी पे जो है प्रॉपर्टी पे जाता हूँ। 1 मिनट, 100 मोर पे जाएंगे, और यहाँ से मुझे प्रॉपर्टी दिखाना है। प्रॉपर्टी पे गया, और यहाँ पे देखो स्क्रीन एक विंडो ओपन हो चुका है, और इस विंडो पे देखोगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप वगैरह जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 जनरेशन का i5 का 12 जनरेशन F सीरीज वाला डला हुआ है। ठीक है, 16 GB का रैम है,
और यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हो, विंडो 11 प्रो जो है मेरा इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये चीजें आपने यहाँ पे देख ली, ठीक है। और अब मैं इसको जो है कट करता हूँ। अब मैंने इसको कट किया और अब जो है मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर पे जाकर के आपको दिखा देता हूँ कि आपका जीपीयू वगैरह जो है वो कौन सा मेरा डला हुआ है ना। आप पहले चेक कर लो। ओके, यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस मोड पे गया। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो सबसे पहले सीपीयू में इंटेल i5 का 12400F यहाँ पे, और यहाँ पे जो यूटिलाइज हो रहा है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। मेमोरी यहाँ देखोगे तो 16 GB का यहाँ पे मेमोरी मेरा जो है डला हुआ है, और यहाँ पे अवेलेबल 9.4 है, बाकी यूजेबल है, यूज हो रहा है। पावर एक्स का SS 1000 ये मेरा जो है एक्स्ट्रा, मेरा जो यहाँ पे लैपटॉप है, लैपटॉप मेरा थोड़ा खराब हो गया था तो उसका मैं एसएसडी निकाल करके 256 GB यहाँ पे लगा दिया था। 240 GB का अराउंड कुछ था, जो ये यहाँ पे दिख रहा है जो पूरा खाली ही है, यूज इसको उतना मैं करता नहीं हूँ। यहाँ पे जो है डिस्क 1 में जाओगे, इसमें जाएगा WD का आपको SN580 जो 500 GB का मैं एसएसडी था वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो ये सब चीजें हो गई। वाईफाई में जाओगे तो वाईफाई वगैरह ये दिख रहा है। और जीपीयू कौन सा है, तो जीपीयू एनवीडिया का RTX 3050 का जीपीयू है, जो यहाँ पे यूटिलाइजेशन 92% के अराउंड हो रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसीलिए ये हो रहा है। तो बस यही एक है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 GB का वेरिएंट है, जिसमें से 1.2 GB जो है मेरा यूज हो रहा है अभी। तो ये सारी चीजें हैं गाइस। अब मैं यहाँ पे फ्री फायर को पहले जो है ओपन करता हूँ, और फ्री फायर की भी सेटिंग दिखा दूंगा, इमुलेटर की भी सेटिंग दिखा दूंगा। ये MSI इमुलेटर को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देता हूँ, मे बी आपको जो थोड़ा अच्छा सा दिखे, और थोड़ा सा जो है गेमिंग जो है मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे ये सेटिंग दिखा देता हूँ जो मेरा इसमें सेटिंग है। तो सबसे हाई है, ना मीडियम ना कुछ, एकदम हाई वाले पे जो है सीपीयू एलोकेशन है। उसके बाद ये हाई पे है मेरा मेमोरी एलोकेशन भी, ये हाई ही रखा हूँ, ठीक है, सबसे हाई 8 GB वाले पे। परफॉर्मेंस मोड में एकदम हाई रखा हूँ, देखते हैं एफपीएस क्या मिलता है। ये पूरा जो हाई है, ठीक है। ग्राफिक्स वगैरह ये चीजें आप जो है चेकआउट कर सकते हो। ये डायरेक्ट एक्स भी आप रख सकते हो। डायरेक्ट एक्स का जो जीपीयू जब हमारा जो AMD वाला सीरीज होता है ना, तब हम रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ये सारी चीजें हैं, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह जो भी है आप यहाँ पे देख लो, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसको कट करता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे हम डिस्प्ले पे जाएंगे। सबसे पहले ये देख लो आप कंट्रोल्स वगैरह में, और यहाँ पे जो है डिस्प्ले में जाएंगे, और डिस्प्ले अल्ट्रा पे सिलेक्ट है, ठीक है, स्टैंडर्ड स्मूथ मैक्स नहीं, अल्ट्रा पे। परफॉर्मेंस मोड यहाँ देखोगे तो हमारा ये ऑन ही है, ठीक है, यहाँ पे ऑन ऑफ वाला में ऑन है हमारा, और ये हमारा हाई पे है, ठीक है, ये हमारा हाई पे। और विविड जो है मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ, देखो हाई रेजोल्यूशन भी है, और हमारा परफॉर्मेंस मोड भी ऑन है एकदम, ठीक है। एफपीएस देखोगे तो एकदम हाई पे मैं रखा हूँ, एकदम हाई वाला पे, ठीक है। और ये सारी चीजें आप देख लो। अब मैं यहाँ पे आप बताओ क्या खेल के दिखाऊं, मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में जाऊं या क्राफ्टलैंड में? ट्रेनिंग में जाते हैं थोड़ा सा, और ट्रेनिंग में दिखाता हूँ कि ये कैसा जो है एफपीएस वगैरह देता है। अभी अगर आप देखोगे नीचे में तो 111 107 राउंड चलता है, ठीक है। बाकी ये उससे ज़्यादा भी चलता है, मतलब अगर आप चलो मैं एक काम बताऊं, ट्रेनिंग में या फिर क्राफ्ट ट्रेनिंग में ही चलते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग में ही चलते हैं और फिर देखते हैं क्या चलता है। गाइज ये लोड ले रहा है, अभी तो फ्रेम ड्रॉप 3 पे आ गया गाइज, लेकिन देखो अभी, हाँ मे बी उधर जा करके जो है ठीक हो जाए। मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है चलता हूँ। ओके, अभी भी 112 136 127 तक अराउंड कुछ दिखा रहा है, ठीक है, देखते हैं अभी। क्वाड्रा ट्रैक डाउन 68 के अराउंड कुछ एफपीएस अभी शो हो रहा है, ठीक है। अरे दे दिया। तो गाइज ये आपको यहाँ पे 98 102 एफपीएस के अराउंड कुछ शो हो रहा है। मैं यहाँ पे एक गेम और खेल लेता हूँ, आप यहाँ पे फोकस करना। जब मैं जाऊंगा कहाँ, जब मैं जाऊंगा बंदे के बीच में, तब एक बार आप ट्राई करना देखने का कि मेरा क्या एफपीएस यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। मैं तो गेम में थोड़ा हूँ, और आप नीचे देखना 90-80 एफपीएस अभी चल रहा है अराउंड। और अगर आप यस खेलते हो ना, मतलब अगर आप समझ लो बीआर खेलते हो तो और थोड़ा कम ही देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा रहता है, कम ही देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा कम देखने को मिलता है? क्योंकि वो पूरा बड़ा रहता है मैप वगैरह, तो ऐसा यहाँ पे बंदे एक ही जगह पे बहुत सारे हैं ना, तो इस वजह से जो है अपने को जो है ये एफपीएस अभी दिखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी आपको 140 एफपीएस 150 एफपीएस तो नॉर्मल आपको दे दे, और यहाँ पे हाई सेटिंग है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके, चलो ये लास्ट राउंड है गाइस, लास्ट राउंड है। उसके बाद मैं आपको जीटीए का जो है एक बार गेम प्ले दिखा देता हूँ कि जीटीए में आपको ये कैसा एफपीएस दिखा देगा, ठीक है, जीटीए का। और भी एक दो गेम कोई हो पाए तो पॉसिबल में वॉरजोन वगैरह का मैं दिखा दूंगा।
चलो यहाँ पे हम बच गए हैं। डबल क्वाड्रा करते हैं, क्वाड्रा है ना। अरे यार क्वाड्रा क्वाड्रा करना था यार, एक क्वाड्रा करके निकलेंगे, ठीक है, एक क्वाड्रा करके निकलेंगे। भाई ये कहाँ मार रहा है, अरे ये रहा। क्या यार, ये भी MP40 लेकर के आई हो, मुझे रेल दी गाइस, रेल दी, रेल दी। क्वाड्रा, एक क्वाड्रा हो जाए ना, ये सब बोले क्वाड्रा किल तो मजा आता है यार सुनने में अपने को। जस्ट मैं देखता हूँ अगर अपने को कुछ यहाँ पे हो पाए तो, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे आ तो नहीं रहा है कोई यार। चलो एक मिला, ये रहा, ये रहा, ये रहा। चलो ठीक है, हर साइड नजर रखना है, ध्यान अपना हर साइड होना चाहिए। एक गोली, एक 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 बंदा खाली, सब चला रहे खट 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 करके। इसको अपन पीछे से जाके धर ले क्या। ऑफलाइन बंदा है भाई, ये किल मिला। ये मेरे से मरने वाला था यार। चलो यस, स्क्वाड्रा के बाद एंटर टेक डाउन। एक दो गोली और निकल जाए तो ठीक है, ये लास्ट है गाइस, इसके बाद अपन नहीं लेंगे भाई, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। नहीं पूरा चारों साइड एकदम अरे अरे दे दिया, दे दिया, दे दिया। चल निकल, अनस्टॉपेबल यार, अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल। भाई इसके पास पटाखा है। व्हाट क्या बात है गाइस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हिट डाउन स्ट्रीट। भाई भाई भाई, भाग 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 भाग। पहले सेफ जोन में, पहले सेफ जोन में, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि हमारा हेल्थ नहीं है यार। भाई कंटिन्यू गाइस, कंटिन्यू धोए पूरा टॉप पे अपन, कंटिन्यू धोए हैं, कंटिन्यू। एक साइड जाते, एक साइड जाकर चिपक के रखते हैं, क्या बोलते हो। मैं मरूंगा, बंद कर दूंगा। ओ शिट, ये धो देगा अपनी को। भाई ये पूरा भर रहा है यार। निकलो यहां से। हिट डाउन स्ट्रीट। तो अब क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे मैं GTA वगैरह का भी है जो है आपको टेस्ट वगैरह डाल देता हूँ। देखो GTA मेरे पास है नहीं, तो मैं अपने फ्रेंड से मंगवा करके जो है इसमें अटैच कर दूंगा वीडियो GTA का। और एक दो गेम अगर कुछ भी होगा तो मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद वो जो खेल रहा होगा, ये सेम सिस्टम उसके पास भी। मैं GTA वगैरह ज्यादा रखता नहीं क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और मेरे जो है ट्रेडिंग करता हूँ, तो ट्रेड की वजह से जो है मैं और GTA वगैरह मतलब ये सब चीज गेम रखता नहीं हूँ और मैं खेलता नहीं हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देखो साइबर पंक का, यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग देख लो, और साइबर पंक ही मैं सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे गाइज आप FPS चेक कर सकते हो, सब कुछ हाई पे है और 59 FPS आपको देखने को मिल रहा है। फ्रेम टाइम में देखोगे तो 17 से 16 जो है यहाँ पे फ्रेम टाइम देखने को मिल रहा है। ऊपर में देख सकते हो आप RTX 3050 ग्राफिक कार्ड्स है, और यहाँ पे जो है i5 का 12th 400F जो है प्रोसेसर है।
और ये वाला जो गेम है मैं ये अपने फ्रेंड से मंगाया हूँ और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स के पास जो है पीसी बिल्ड्स वगैरह हैं सेम स्पेसिफिकेशन उनसे मंगवा लिया हूँ, क्योंकि मैं खेलता नहीं हूँ, मेरे पास है भी नहीं। बाकी अगर आप भी फ्री फायर वगैरह खेलते हो या फिर आपके पास भी कोई अलग सेटअप है, अलग पीसी है, तो आप मेरे से कमेंट में कांटेक्ट कर सकते हो और फिर मैं आपसे कांटेक्ट करके जो है मैं आपका भी गेम प्ले का वीडियो ऐसे करके अटैच कर दूंगा। ठीक है, जो भी आप गेम प्ले खेलते हो, क्योंकि मुझे वीडियो की ज़रूरत होती है ताकि मैं अपने वीडियो में दिखा पाऊँ सामने लोगों को और ऑडियंस को कि आप इस टाइप का गेम प्ले खेल सकते हो। अगर गाइस आप वैलोरेंट खेलोगे तो वैलोरेंट में यहाँ पे सबसे हाई सेटिंग पे मैं रखा हूँ सब कुछ को, पूरे ग्राफिक्स को, और यहाँ पे आप एक बार FPS पे नज़र डालो गाइस 350, 35, 34 ऐसा ही FPS चल रहा है, मतलब कि 350 FPS से कम हो रहा है लेकिन 300 से 350 तक रह रहा है। और जहाँ पे बंदे ज़्यादा रह रहे हैं, मतलब कि लोगों की लिविंग ज़्यादा है, वहाँ पे फ्रेम थोड़ा ड्रॉप मिल रहा है, 280-90 तक भी जा रहा है। मतलब गाइस 250 से आपको 350 तक का ये FPS इसके अंदर दिखा देगा। वैलोरेंट के अंदर आप देख सकते हो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो गाइस वैलोरेंट का गेम प्ले आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब दोस्तों जब फ्री फायर को टेस्ट करे लिए हैं तो यहाँ पे पबजी भी एकदम हाई एडवांस ग्राफिक सेटिंग पे देख लो कि किस टाइप का यहाँ पे आपको जो है शो होने वाला है। यहाँ पे 108 की FPS गाइज यहाँ पे आपको शो हो रही है। RTX 3050 GPU और i5 का 12400F प्रोसेसर। गाइज स्ट्रीमिंग की बात करें तो आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, बस FPS में समझ लो कि 20% का, मतलब यहाँ पे अगर 112 114 FPS अभी फ्री फायर में आपको दिख रहा है, सॉरी पबजी में आपको दिख रहा है, तो समझ लो कि आपको 80-90 FPS जो है शो होगा। गेम प्ले के साथ साथ आप जो है अपनी स्ट्रीमिंग को जो है एंजॉय कर सकते हो। तो गाइज़ ये था हमारा पबजी का टेस्ट। अब हम गाइज़ यहाँ पे करने वाले हैं GTA को, देखने वाले हैं कि GTA कैसा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है इस PC बिल्ड के अंदर। GTA 5 भी हम यहाँ पे ऑल हाई सेटिंग पे रखे हुए हैं और यहाँ पे जो भी सेटिंग्स है आप अपना सामने देख लो, एनहेंस पे सब कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज आपको 84, 85, 80 FPS, 81 FPS देखने को मिल रहा है, 82 FPS, 84 FPS यही आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं बाइक चला रहा हूँ, आपको पता है कि गाड़ी चलाने में जो है FPS ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर मैं गाइज यहाँ पे देखूँ तो 70 से नीचे भी उतर चुका है, 76 भी हो चुका है। मतलब जैसे जैसे क्राउड में जा रहा है ना गाड़ी, मतलब आसपास ज़्यादा गाड़ी चल रहा है, तो उस जगह पे थोड़ा FPS में और ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ये अभी आप लाइव में देख सकते हो। और यहाँ पे RTX 98% यूज़ हो रहा है और प्रोसेसर 40 to 45% यूज़ हो रहा है। ध्यान रखना i5 का 12400F प्रोसेसर ले रहे हो तो F सीरीज़ ही लेना, क्योंकि हम GPU तो यूज़ करने ही वाले हैं। 400 सीरीज़ ले रहे हो और गेमिंग के लिए ले रहे हो और आप GPU लेने का नहीं सोच रहे हो तो कुछ भी मतलब नहीं है। तो विदाउट F मत लो, F ले लो, कॉस्ट थोड़ा कम ही पड़ेगा और आपका जो है GPU में उतना पैसा थोड़ा और ऐड करके आप एक अच्छा GPU के साथ जा सकते हो। तो भाई लोग कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और अपने 1-2 दोस्तों के साथ तो भाई भेज ही देना। और अगर आपको गिवअवे में पार्टिसिपेट करना तो 1 तारीख का वेट करो, मैं 1 तारीख को वीडियो अला दूंगा। अभी तक मैंने 3 जो है गिवअवे कर चुका हूं। पहला किया हूं कीबोर्ड माउस का, उसके बाद सिर्फ माउस का एकदम जोड़ा ताबड़तोड़ माउस दे रहा था गाइस, एकदम गेमिंग माउस एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला एकदम RGB वाला। उसके बाद मैं जो है अभी हेडफोन का किया हूं, जो मैंने एक हेडफोन जो है गिवअवे में दिया है। तो यार आपको भी पार्टिसिपेट करा तो आप ये कर सकते हो, जीत सकते हो, क्योंकि कंपटीशन कम है भाई, बहुत इजीली वो लोग जीत गए। और इस चैनल पे जितना भी रिवेन्यू बनेगा, मोनेटाइज तो अभी हुआ नहीं, मेरा स्पॉन्सरशिप 1-2 आ गया था तो उसकी वजह से मैंने किया। तो रिवेन्यू अगर बनेगा तो 40% जो है भी रिवेन्यू का रहेगा। समझ लो कि अगर मैं $200 का इनकम हुआ है मेरा रिवेन्यू वगैरह से, तो मैं यहाँ पे $80 का गिव अवे ही कर दूंगा। तो ये सब चीजें करने वाला, चैनल को सपोर्ट करो और बने रहो मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।